मित्रों, हम साल को वर्ष क्यों कहते हैं, या यूं कह लें कि वर्ष को साल क्यों कहते हैं। बड़ा रोचक विषय है, वीडियो में बने रहें। देखिए, वर्ष जब हमारी काल गणना हुई तो खेती पर आधारित जीवन था। वर्षा की, पानी की, बरसात की बड़ी ज़रूरत थी। तो जब बरसात से बरसात, एक वर्षा से दूसरे वर्षा के बीच के समय को एक वर्ष मान लिया और काल गणना में वर्षा शब्द से वर्ष शब्द आया। साल फारसी शब्द है। फारसी लोगों का जब प्रवेश हुआ भारतीय संस्कृत में तो वर्ष को हम साल कहने लगे। साल गिरह, साल दर साल। और यजुर्वेद में आया है, जीवेत सरदा शतम, मतलब 100 शरद ऋतुओं तक आप जिएं, ऐसी शुभकामना दी जाती थी। तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में गणना जब भी की गई होगी तो शरद ऋतु से शरद ऋतु तक की गई होगी, इसलिए ऐसा शब्द आया है। लेकिन बाद में उत्तर भारत में सब जगह जब वर्षा की ज़रूरत थी और कृषि का विकास हुआ तो फिर वर्ष या साल या जो एक वर्ष की गणना है उसको एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु के बीच के समय को माना गया। इसी तरह जब कृषि के बाद सभ्यता का विकास और ज़्यादा हुआ, रोटी कपड़ा और मकान के बाद भी मनोरंजन की, खेल कूद की, नाटक की, थिएटर की, आभूषण की, जब भारतीय महाद्वीप में सभ्यता और उन्नत हुई तो फिर हमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा ना, रोटी और गुलाब, हमें रोटी भी चाहिए, गुलाब भी चाहिए। तब वसंत का कॉन्सेप्ट आया। वसंत उत्सव मनाया जाता था। वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है, तो वसंत उत्सव मनाते थे। उसी को बाद में होली के रूप में मनाने लगे। तो मगध में, पाटलिपुत्र में और जो नाटक मिले हैं कालिदास के और पुराना इतिहास है उसमें वसंत का बड़ा जिक्र है। तो फिर ये आशीर्वाद दिया जाने लगा कि तुम 100 वसंत देखो। तो वर्ष का कॉन्सेप्ट देखिए, शरद ऋतु से चला, कृषि की आवश्यकता में वर्षा ऋतु से आया तो वर्ष कहने लगे। और जब आशीर्वाद देते थे तो चूंकि वसंत उत्सव में आप खुश रहते हैं, आनंद मनाते हैं, तो जीवन 100 वर्षों तक आनंदित रहे, तो कहा गया कि तुम 100 वसंत देखकर जियो। और 100 वर्षों का कॉन्सेप्ट भारतीय कल्चर में रहा है कि जो स्वस्थ होकर 100 वर्ष तक जिए उसका जीवन संपूर्ण है, ऐसा माना जाता है। तो है ना मज़ेदार जानकारी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी विषय पर। जय श्री राधे।